आइए आइए आइए। कौन है ये? जी दिवाकर पंडित हूँ। पंडित? जैसे भी लड़का चाहिए हो वैसा ही मिलेगा। बहरी लड़की के लिए बहरा लड़का, लंगड़ी लड़की शादी नहीं हो रही। मैं जो हूँ दिवाकर पंडित, शादी कर लूं। नहीं नहीं नहीं, मतलब लड़का ढूंढ दूंगा, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। धोखा नहीं, मांग के लूंगा। मास्टर जी, मेरा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनको जरा दे दीजिए ना। मास्टर जी, मैंने आपको इसको बुलाने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था किसी पुजारी जी को लाइए। हाँ मिलेगा, एक मिनट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं नमस्तस्यै नमो नमः। ये है पूजा का मंत्र। और जदिदं हृदयं मम तदिदं हृदयं तव, ये है शादी का मंत्र। और आई एम 3 in 1, मतलब एक में 3। मतलब एक लड़की की शादी के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है, और वो तीनों का काम मैं अकेला करता हूँ। मैं शादी करवाता हूँ, पूजा करवाता हूँ, और जमीन और घर का दलाली भी करता हूँ। आप शादी कराते हो, पुरोहितगिरी भी करते हो, लेकिन घर जमीन का दलाल? है इन सब में कनेक्शन जो है। गांव के लड़कियों की माँ बाप का जो हालत है आप नहीं जानते। और जिस माँ बाप के ऐसे 3 नालायक बेटे हैं, बहन की शादी है और ये 3 नालायक खामोश खड़े हैं। लेकिन मुझे तो मास्टर जी के इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। और शादी तय होते ही उनका जो जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है वो बेचना होगा। कोई चिंता नहीं, ये दिवाकर पंडित जो है जमीन के खरीदार, और तो और कोर्ट के पेपर भी रेडी है मेरे पास। ये देखिए, मुझे नहीं, उन लोगों को दिखाओ। पंडित जी, इस महीने कोई शादी की तारीख है? इस महीने तो शादी की तारीख लाइन से है। जैसे 7, 9, 10 और 29। रुको। और 29 7 मतलब शुक्रवार। आज आपको हिसाब करने की जरूरत नहीं। इस शुक्रवार को ही मैं मालती से शादी करूंगा। शुक्रवार? इसका मतलब सिर्फ 7 दिन में शादी? चिंता मत कीजिए मास्टर जी, जमीन के खरीदार मेरे पास बिल्कुल रेडी है। ये नहीं, मास्टर जी की जमीन नहीं बिकेगी। तुमने उसे फाड़ दिया? शादी में खर्चा तो होगा बेटा, कुछ नहीं तो 50 लोगों को खाने पे बुलाना पड़ेगा। उनका 50 लोग? मेरी मास्टर जी की बेटी की शादी में सिर्फ 50 लोग खाना खाएंगे? हमारे हालात के बारे में तो तुम्हें पता है बेटा। अगर तुम चाहो तो अगर तुम कहो तो 10 लोग और बढ़ा दूं? हाँ, बढ़ाना तो पड़ेगा मास्टर जी, लेकिन 10 लोग नहीं। अच्छा, वो स्कूल के सामने जो ग्राउंड है वो अभी तक है या उस पे भी घर बन गया? हाँ है, क्यों? गुड, वेरी गुड। सुनिए, कल शाम को मैं कोलकाता से एक डेकोरेटर भेजता हूं। वो आके उस मैदान में एक बड़ा सा पंडाल बनाएंगे। और हाँ पंडित जी, आपको क्या करना होगा सुनिए। नहीं, आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहना। जब आपने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए थे ना, तभी मैं समझ गया था उतनी सी जमीन बेच के कोई फायदा नहीं। इस पूरे घर का ही एक खरीदार देखना पड़ेगा, है ना? बकवास बंद करो। इस गांव में सबको जानते हो? हाँ, पहचानता हूँ। चलो, अच्छी बात। कल मैं एक गाड़ी भेजूंगा, साथ में 1000 शादी के कार्ड भी। आप मास्टर जी को साथ में ले जाकर गांव के हर एक आदमी को इनवाइट कीजिएगा। जी।
देखो कोई बाकी ना रह जाए। ठीक है। अरे लेकिन बबलू। मैं डेकोरेटर के साथ एक इलेक्ट्रिशियन को भी भेज दूंगा। वो इस घर से लेके स्कूल तक कुछ लाइटिंग कर देगा, सारा रास्ता उजाले से भर देगा। और सुनिए आप साले साहब, अपने ससुराल में जिन जिन को निमंत्रण देना है आप लोग कल ही भेज दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप लोग कहें तो 3-4 गाड़ी आप लोग के लिए यहीं पे छोड़ देता हूं। अरे अरे बबलू सुनो तो, तुम जितना बोल रहे हो उतना तो इस घर को बेच के भी नहीं आएगा बेटा। आप एक आसान बात नहीं समझ रहे पिताजी। एक दिन आपने इन सब पे बहुत बड़ी मेहरबानी की थी ना, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आपका एहसान चुकाने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं बस। अब जाके उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए ये जमीन के कागजात भी उन्होंने फाड़ दिए हैं। और अगर ऐसा है तो बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपने वादे से पीछे भी हट सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बेटा, मुझे जरा भी दुख नहीं होगा बेटा। बेटी की शादी के लिए मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत ताने सुने हैं बेटा, मैंने कभी बुरा नहीं माना। तुम तो मेरा खून नहीं हो, मेरे विद्यार्थी हो, इस चीज को मैं झेल पाऊंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा बेटा। मैं एक बाप हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, क्षमता नहीं, ये सब तो सहना ही होगा। नहीं सहना नहीं होगा मास्टर जी। जब तक मैं जिंदा हूं मालती के लिए आपको कोई अपमान नहीं सहना होगा। तुम जो शादी की व्यवस्था कर रहे हो बेटा, उसके लिए पैसों का इंतजाम कैसे उसकी होगा? जिम्मेदारी मेरी है मौसी जी, पैसा मैं दूंगा। तुम पैसा दोगे? मास्टर जी आप तो जानते ही हैं, मां, पिता और गुरु का ऋण कभी नहीं उतर पाता, और मैं तो अभी तक आपका ऋणी हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से। आज जो मेरे पास नाम, पैसा, शोहरत जो कुछ भी है सब आपके ही आशीर्वाद से है। आप नीचे चलिए मास्टर जी, मैं आपको 5 लाख का चेक देकर के जा रहा हूं। उसी पैसे से आप सारी चीजों का इंतजाम कर दीजिए। मंडप और सजावट के सारे पैसे मैं अलग दूंगा। मालती के साड़ी और गहने मैं पसंद करूंगा। मालती कहां चली गई? सुनिए, आपने मेरे लिए साड़ी ली थी, लेकिन मैं भाभीयों के सामने शर्म के मारे इसे पहन नहीं पाई। लेकिन तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। आपके साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। घर पे आपसे ये सब बातें नहीं कर सकती हूँ मैं। ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर पे नहीं कह पाई? हाँ है, हाँ मतलब वही शादी के बारे में। आप अगर मुझे आपके ऑफिस का पता दे दे तो। अगर तुम कहो तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है, 3-4 स्टेशन की दूरी है, मैं आ जाऊंगी। एज यू लाइक। मैं कब आऊँ? कब आप मुझे मिलेंगे? जब तुम चाहो आ जाओ। तो कल फिर मैं 11 बजे आपके ऑफिस में आ जाऊं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सब काम छोड़ के। आज आपको हो क्या है बड़ी भाभी? मेरे उठने से पहले आपने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। आपके मायके से कोई आ रहा है क्या? क्यों? मायके से कोई आ रहा होगा तो ही हम घर साफ करेंगे क्या? बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की। हाँ, इस घर की साफ सफाई करना मेरा फर्ज है। हाँ जाओ तुम। ओफो, जिसका काम उसे ही शोभा देता है। दीजिए मुझे झाड़ू। अरे नहीं नहीं, 7 दिन के बाद तुम्हारी शादी है और तुम झाड़ू पकड़ोगी? जा, तुम जाके थोड़ा आराम करो। हाँ, अरे आंखों के नीचे कालापन आ गया। जाओ थोड़ी देर आराम करो। इतनी देर तक मैं कैसे सोऊं भाभी? अरे रुको पागल, तुम तो अभी अमीर घर की बहू बनने वाली हो। अब सुख दुख में तुम हमारा साथ दोगी तो तुमसे झाड़ू में कैसे लगवा सकती हूँ? मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद भी इस घर में तुम्हारे हाथ में कोई झाड़ू नहीं देगा। नहीं, ठीक है,
तो चलो मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को हो क्या गया है भाभी? सुबह सुबह बड़ी भाभी झाड़ू मार रही है, अब देखा तो आप बर्तन धो रही हो। क्यों? मैं कौन सी राजकुमारी हूँ जो बर्तन नहीं धो सकती? मेरे मायके में तो कोई नौकरानी थी ही नहीं। शादी से पहले मैं तो बर्तन ही धोती थी। ओह, लेकिन मेरे होते हुए आप लोग। दूसरी बहुएं तुमसे काम कराना चाहती है, कराए, मैं नहीं करवा सकती। 7 दिन बाद जिसकी शादी हो वो क्या बर्तन धोएगी? क्यों, मैं क्या मर गई हूँ? नाटक। कल तो इंद्रनील जी आ रहे हैं ना, उन्हें जरा अलग से कहना क्या? तुम्हारी मजली भाभी दूसरी 2 भाभीयों से बहुत अच्छी है, समझी? बोलना जरूर। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ जा रही हो? हाँ, चंदा के घर माँ। वो कब से मुझे बोलती रहती है, लेकिन मैं कभी गई ही नहीं। कल वो ससुराल जा रही है, तो मुझे आज जाना चाहिए कि नहीं माँ? ठीक है, जा। कब तक लौटोगी? कब लौटूंगी? वो मतलब मुझे थोड़ी देर हो जाएगी माँ, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं वापस लौट आऊंगी। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। नोट कैसे लिखूं? टेबल की ये हालत है, पैर कहाँ रखूं? हाँ, ले आओ। आप एक काम करिए मिस चक्रवर्ती, आप अपने चैम्बर में बैठो, मैं आपको बुला लूंगा। ओके। मेरी पीए रूपाली, मिस रूपाली चक्रवर्ती। यस सर। आप बोर्ड रूम में जाकर बैठिए, मैं आपको बुला लूंगा। ओके। बैठो। बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए सब कुछ खरीद लिया। जाते समय लेकर जाना। हाँ, अब लेकिन अब कोई लेकिन नहीं, मेरी गाड़ी इन सब के साथ तुम्हें घर पहुंचा देगी। जिंदगी में पहली बार ये सब खरीदा, देखो तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। नहीं, ये पहले नहीं। ये मैं तुम्हें बना देता हूं। नहीं, आप रुक जाइए, मतलब ये कह रही थी कि इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। सबको पता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में पूजा होती है। असली पूजा षष्ठी में होती है, उसी दिन शुरुआत है, और वो शुरुआत आज है। चलो घूमो 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 घूमो। नहीं, मतलब आपको एक बात बोलनी थी मुझे। अरे तुम एक बात क्या, तुम 1000 बार बोलना और मैं 1000 बार सुनूंगा। पहले एक बार घूमो 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 घूमो। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आप मेरा बोला ना, सब सुनूंगा। पहले पहनाने दो, अभी का समय अच्छा है, अगर वो निकल गया तो मेड फॉर ईच अदर, जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। बगल में एक रेस्टरूम है, उसमें आईना भी है, देख के आओ तुम कैसी लगती हो। जाओ। क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात अरे रे, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। पहले ये बताओ कि तुम क्या लोगी, ठंडा या गरम? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे जल्दी घर जाना है। मैंने घर में बताया नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। अरे क्यों नहीं बोल के आई? तुम यहाँ आओगे तो मास्टर जी मना थोड़ी ना करेंगे।
चलो बैठो बैठो। सुनो ये सब तुम गाड़ी में जाकर डाल दो और ड्राइवर को बोला कि इनको घर तक छोड़ करके आए। ये सब आप बाद में गाड़ी में चुप। चुप। और सुनो, तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगे, किसी और को भी लेकर के आओ, गाड़ी में ले जाए। जाओ। हाँ मैं आपसे कहने वाली थी कि अगर हाँ हाँ, मैंने कहा था मैं सब सुनूंगा, पहले टेबल तो साफ हो जाने दो। हाँ चलो ले जाओ। अभी किसी को भी रूम में मत भेजना, बोला साहब व्यस्त हैं, समझ गए ना? अरे ये नहीं इडियट। ये लो, ये भी लो, किसी को मत भेजना। लव इज फर्स्ट साइट, ये बातें मैं बहुत टाइम सुन चुका हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी में ऐसे घटेगा मुझे यकीन नहीं हो रहा। रियली यू आर फैंटास्टिक, बहुत सुंदर। शुक्रवार को शादी है, आज शनिवार है। शनि के बाद रवि, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बोगस। शनि के बाद अगर शुक्रवार फिर से आ जाता तो कितना अच्छा होता। हाँ? विश्वास करो, सोचा था कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा एक पल में सब कुछ बदल गया। चलो आप बोलो कि क्या बोलना है, बोलो। आप मुझे गलत तो नहीं समझेंगे ना? ताकि मैं तुम्हें गलत समझूं, इसकी कोशिश तो तुमने कल बहुत कर ली। गलत समझना होता तो मैं तो कल ही समझ लेता। नारियल ऊपर से चाहे जितना भी कड़क हो, अगर उसे कान के पास लाकर हिलाया जाए तो पता चलता है उसके अंदर पानी है जो दूसरे को तृप्त करता है। चलो, जब तुम इतनी दूर से आई हो तो कुछ बोल कर ही जाओ, देखो मैं तुम्हें कितना गलत समझ सकता हूं। आपने अभी अभी कहा मुझे कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में जो पूजा होती है उसकी शुरुआत षष्ठमी से होती है, लेकिन आपने यही नहीं कहा कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में जैसे उसकी शुरुआत षष्ठी से होती है और ठीक वैसे ही उसके 3 दिन के बाद दशमी के दिन विसर्जन होता है। आपने कुछ देर पहले इस हार को मेरे गले में डाल के रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। मैं इस हार को खोल के हमारे रिश्ते का विसर्जन करती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर कुछ बुरा ना लगे तो मेरा अपराध मुझे बताओगी? छी, ये आपने क्या पूछ लिया? आप जैसा भला इंसान भला कोई अपराध कर सकता है? अपराधी तो मैं हूं। मैं अपराधी हूं मेरे पिताजी की, माँ की, भैया की, भाभी की। उनसे एक सच छुपा के बहुत सालों से मैं हमारे मोहल्ले में रहने वाले लड़के से प्यार करती हूँ। ये बात मैंने उन्हें 1000 बार बोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं कह पाई। क्यों नहीं कहा? डर से, शर्म से। क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास डिग्री तो है, लेकिन कोई काम, कोई नौकरी नहीं है। अच्छा आप ही मुझे बताइए, जिससे मैं इतने सालों से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, जिसकी भलाई के लिए मैंने महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को पानी चढ़ाया है, आज उसका वक्त खराब है, तो क्या इसलिए मैं उसका साथ छोड़ के किसी अमीर से शादी कर लूं? क्या ये ठीक होगा? उसके 14 साल के प्यार को ठुकरा कर मैं आपके एक दिन के प्यार को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ भला बताइए? आपसे शादी कर लूं तो शायद जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी, लेकिन आप ही बताइए ना, इतनी सारी संपत्ति की मालकिन बनके अगर मैं दिल से हमेशा दुखी रहूं तो इस दर्द के साथ एक लड़की अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? आंखों में पानी लिए जब वो मेरे सामने आ जाएगा तब मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं होगा। मांग में आपका दिया हुआ सिंदूर लेके मैं
आंख उठा के उसकी तरफ देख भी पाऊंगी? आप जैसे महान आदमी की पत्नी बनके मुझे एक साधारण आदमी के सामने हमेशा सर झुका के चलना पड़ेगा। ये बात क्या आपको पसंद आएगी? क्या आपको इस बात से सुख मिलेगा? बताइए मुझे, बताइए। मालती, कल पहली मुलाकात में तो मुझे अच्छी लगी थी, उसके बाद प्यार होने लगा और मैंने सपना देखना शुरू कर दिया तुम्हारे लिए। आज तुमने मेरे सारे सपने तोड़ के एक ऐसे सच का सामना करवाया जहां खड़े रह के तुम्हारे रिस्पेक्ट के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। कल मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, आज भी चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जब तक मैं जिंदा हूं चाहूंगा तुम खुश रहो। जिंदगी में अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बोलना। तुम्हारे लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो मुझे खुशी होगी। तो फिर आप अपने आदमियों से कहो कि गाड़ी में जो गहने और साड़ियां रखी हैं वो वापस ले लें। मैं तो गाड़ी से नहीं जाऊंगी। मुझे शादी करने में एतराज हो सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं तो के लिए वो सारे उपहार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो आपके आशीर्वाद हैं और आप जैसे महान आदमी का आशीर्वाद लौटाने की हिम्मत नहीं रखती मैं। लेकिन मैं दोस्त के घर जाने के लिए आई हूं ना, तो इसलिए कल तो आप आ रहे हैं ना, तब आप ये सब लेके आइएगा। ठीक है। और एक बात, मैं आपसे जो शादी करना नहीं चाहती हूँ, ये बात जानने के बाद माँ और पिताजी को बहुत दुख होगा। तो फिर? तो आप पिताजी से कह देना कि मुझसे शादी करना आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन लेकिन बबलू, परसों जो तुम बोल के गए थे बेटा, सिर्फ क्या बोल के गया था मैं? यहां से जाने के बाद मैंने अपने पसंद की साड़ियां खरीदी। तब क्या मुझे पता था शादी के थोड़े दिन में मालती की मौत हो जाएगी? मालती की मृत्यु होगी? हाँ मास्टर जी, मतलब काफी साल पहले एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देकर बताया था कि शादी के 7 दिन के अंदर पत्नी का देहांत हो जाएगा। तो तभी से मैंने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया था। परसों मैंने मालती को देखा तो वो मुझे पसंद आ गई और वादा भी कर लिया। कल दोपहर में अचानक से वो ज्योतिष मेरे ऑफिस में आ गया। तो ज्योतिष मेरी शादी के बारे में सुनकर चौंक गया। वो बोला कि शादी करोगे तो 7 दिन के अंदर तुम्हारी पत्नी मालती की मृत्यु हो जाएगी। अब आप ही बताइए मास्टर जी, क्या यह अच्छा लगेगा कि मालती की मृत्यु हो जाए? हाँ सही बात है। मेरे नसीब में शादी नहीं है तो कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आया था इसलिए कि मालती के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखने के लिए। तो मैं एक अच्छे से लड़के के बारे में सोच के रखा है। अगर आप लोग कहें और अगर मालती को पसंद है तो, ना पसंद हो तो। लेकिन बेटा, तुम्हारा चेक तो मैंने बैंक में जमा कर दिया था। जमा करने के लिए तो मैंने आपको पैसे दिए थे, वो पैसा रहने दीजिए। मालती की शादी में आप उसे खर्च कर दीजिएगा। अच्छा तो मैं चलूं मास्टर जी? जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो बेटा। नमस्ते, चलता हूं। नमस्ते। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों से मैंने अपनी कब्र तैयार कर दी। बोलो। विश यू ऑल द बेस्ट। चलता हूं।
सर सर हाँ बोलो। कोई अर्जेंट चिट्ठी लिखनी थी, आपने कहा था। चिट्ठी? हाँ आपने कहा था। हाँ लिखो। बोलिए। हाँ हाँ चलो। अब द मैनेजिंग डायरेक्टर, साउथ एंड कंस्ट्रक्शन, डियर मिस्टर आइंगर, आई शुड बी। क्या हुआ? आज आपको क्या हुआ सर? हर पल कोई अलग ही दुनिया में खो जा रहे हो, गलतियां कर रहे हो। गलतियां कर रहा हूं? मिस्टर आयंगर ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जनरल मैनेजर है सर, साउदर्न कंस्ट्रक्शन के नहीं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। लिखो। भेज दो। सर तो क्या मैं बोर्डरूम में जाके वेट करूं? प्लीज। ओके। मिस चक्रवर्ती, ऑफिस बॉय को बोल देना कि ऑफिस बॉय को बोल दूंगी बॉस अभी बिजी है तो किसी को अंदर ना भेजे, यही ना? थैंक्स। आओ बैठो, बैठ जाओ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन कर रही थी तुम? आज तक आपने मेरी सारी बातें सुनी, आज एक आखिरी बात सुन लेंगे कि मेरी बात तो नहीं काटेंगे? हिंदू घर की हर एक लड़की शिवरात्रि के दिन शिव जी को पानी चढ़ाती है, उनके पैर छूती है। आज तक मैं भी वही करती आई हूं। वो तो पत्थर का शिव था, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैंने एक जीते जागते शिव के पैर छू के प्रणाम किया है मैंने। बैठो। कल उसके बारे में मैंने आपसे कहा था ना, वो आया है। कहाँ है वो? बाहर है। जाओ जाओ जाओ, लेके आओ। हाँ वो कहाँ है? रिवॉल्वर में गोली भर लेता हूं, एक गोली मारूंगा उसकी खोपड़ी खुल जाएगी। क्या हुआ? जाओ ना। आओ ना। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। बैठो ना। मुझ जैसे एक हैंडसम बिजनेसमैन को छोड़ के इस जैसे बेकार लड़के के गलती कर दी मालती। वेरी बैड। और आप भी कमाल के हो, इतने दिन के बाद में जिससे शादी करने वाला था उसको तुमने मुझसे छीन लिया। हाँ? बैड, वेरी बैड। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, मालती के मुंह से मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना। मुझे लगता है इस वक्त आपको बीवी से ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिसके सहारे आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। सही है ना? आपको जरूरत है पैसे की और मुझे चाहिए पत्नी, मतलब मालती। तो क्यों ना हम लोग सब कुछ आपस में ही तय कर लें। आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देता हूं, आप मुझे मालती को दे दीजिए। कोई भी संकोच मत करिए, आपको कितना पैसा चाहिए बोलिए, मैं आपको ब्लैंक चेक पे साइन करके देता हूं, आप पैसे भर लेना। इज इट क्लियर?
लीजिए, लिख लीजिए। मालती ने मेरे बारे में आपसे क्या कहा मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात आपसे कहना शायद भूल गई। गांव का लड़का प्यार करना जानता है, प्यार को बेचना नहीं जानता। नमस्ते। अच्छा, प्यार। हाँ। इसी प्यार के बीच में पैसा आएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप अपने साथ मालती की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं? मालती से मैंने बहुत बार कहा है सर कि मेरे लिए तुम इंतजार मत करना। वो अगर चाहे तो किसी और से शादी कर सकती है सर। मैं उसकी जिंदगी के आड़े नहीं आऊंगा सर। आप यकीन कीजिए, मैं इतना सा था तब से इससे प्यार करता हूं। मैं अपनी मां की कसम खा के आपसे वादा करता हूं सर, वो अगर खुद से हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसके सुख में ही मेरा सुख छुपा हुआ है सर। मुझे और क्या चाहिए? कल तक सिर्फ मुझे ही लगता था कि मालती को सिर्फ मैं ही खुश रख सकता हूं, लेकिन आज पता चला मालती को ज्यादा खुशी होगी अगर तुम मिले। तुम कोई नौकरी की बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते? सब तकदीर है। एमएससी पास करके घर बैठा हूं, लेकिन कहीं। चलो बैठो बैठो बैठो। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर, जब तक कोई सिफारिश नहीं होती तब तक काम नहीं मिलता। मेरी सिफारिश से काम बनेगा ना? कल सर्टिफिकेट्स को लेकर के यहां चले आना। नहीं, सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं, तुम्हारा सर्टिफिकेट तो पास में ही है। इनकी खुशी के लिए मैं अपनी कंपनी में तुम्हें नौकरी दे रहा हूं। तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि इसे तुम खुश रखोगे। जिंदगी में किसी भी क्षण, किसी भी पल तुम उसे दुखी नहीं करोगे। इतने सालों से मैं यही कोशिश कर रहा हूं, आज आपके सामने वादा भी करता हूं। मेरी गाड़ी लेकर निकल पड़ो, मैं बोल देता हूं। गो एंड एंजॉय द डे।
आइए मास्टर जी, आइए आइए। क्या बात है बेटा, तुमने मुझे घर पे गाड़ी भेज के यहाँ बुला लिया। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हुआ बेटा? मालती के लिए एक अच्छा लड़का देखा है मैंने, अगर आपको पसंद हो तो। मैं क्या बोलूं, तुम ही देख लो बेटा। हाँ मैंने तो देखा है, लेकिन आप उसके पिता हैं, एक बार देख लीजिए ना। आलोक, मेरे पास आओ। ये लड़का मेरी कंपनी में मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा है। अच्छा। एमएससी पास है और देखने में भी अच्छा है और बहुत ही ईमानदार भी है। नहीं तो तुम उसे पर्सनल सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट करते बेटा? बराबर। जिस ज्योतिषी ने मेरे बारे में बताया था उसने इसकी भी बहुत तारीफ की है। मैं कम इन सर? हाँ आओ आओ आओ। देखिए मास्टर जी, तुम्हें कहीं देखा जैसा लग रहा है बेटा, कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। बस बस बस, हाँ जीत। मैं आपका विद्यार्थी हूं सर, देवेंद्रनाथ विद्यालय से मैंने हाई स्कूल पास किया। ये क्या, तुम तो हमारे गांव के हो। नाम से तो आप मेरे पिताजी को भी जानते हैं। क्या क्या नाम है तुम्हारे पिता का? ब्राह्मण मोहल्ले के मुखर्जी का बेटा हूं मैं। अरे तुम उसके बेटे हो? इसके पिता तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मालती तो उसके घर अक्सर जाया करती है। ठीक है अब तुम जाओ। मैं चलता हूं मास्टर जी। हाँ हाँ जाओ 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 बेटा जाओ। बोलिए मास्टर जी, लड़का पसंद आया ना? हाँ बहुत पसंद है, वैसे भी मालती उसे अच्छे से जानती भी तो है। ये शादी फिर कब कर रहे हैं? 1-2 महीने में परमानेंट हो जाएगा, तब कोई अच्छा सा दिन देख करके। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा सही लगे, लेकिन एक चीज अच्छी हुई, शादी के बाद मालती गांव में ही रहेगी। ये तो नहीं हो पाएगा मास्टर जी। परमानेंट होने के बाद कंपनी उसे फ्लैट और गाड़ी देगी, उसे कोलकाता आना होगा। तुम सच में कोलकाता चले जाओगे क्या? जाना तो पड़ेगा, वहां का घर बंगला गाड़ी छोड़ के कौन बेवकूफ यहाँ पड़ा रहेगा। वैसे भी रोज अप डाउन करना अच्छा नहीं लगता। सुबह जल्दी जल्दी उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ और ट्रेन पकड़ो। उफ, पिछले 1 महीने में तो मैं थक गया हूँ। ये सही बात है, बिल्कुल। तुम्हें बहुत तकलीफ होती है ना? तकलीफ मतलब रोज रोज लटक के ट्रेन से ऑफिस तक पहुंचो, किसी दिन हाथ छूट गया तो। अच्छा, तुम वहां चले जाओगे तो मुझसे कैसे मिलने आओगे? अरे हर शनिवार को माँ से मिलने तो आऊंगा, और संडे सिर्फ तुम्हारे लिए। याद रखना, बिल्कुल संडे बिल्कुल मेरे लिए होना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें ऑफिस में क्या क्या काम होता है? ज्यादा कुछ नहीं, सर के सारे अपॉइंटमेंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, और सर बिजी रहे तो पार्टी से बात करनी पड़ती है। और सर के केबिन के बाजू में जो कांच का कमरा है, उसमें एक लड़की क्या काम करती रहती है? वो रूपाली के बारे में बात कर रही हो? वो सर से नोट लेती है और टाइप करती है। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अगले सोमवार कंपनी का फाउंडेशन डे है, हम सब मिलकर पिकनिक जा रहे हैं, आप भी आओगे ना? आलोक, जरा मेरे पास आओ। क्या बोले थे वो मिस रूपाली? कंपनी फाउंडेशन डे के पिकनिक की बात कर रही ओ ऐसी ऐसी, मतलब तुम जा रहे हो ना? थी। जैसे आप कहें सर। हाँ बिल्कुल आओगे, चाहो तो मालती को भी साथ ले जा सकते हो। धत, मैं कैसे आऊँ वहाँ? लेकिन सर ने कहा है तुम्हें ही साथ लेके जाना है। हमारे इस रिश्ते के बारे में इंद्र जी को पता है, लेकिन मेरे घर में किसी को नहीं पता। वो बात तो सही है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम जाओ, मैं हमारी शादी के बाद तुम्हारे साथ आऊंगी, तब हमारे साथ कोई नहीं होगा, और हमारे प्यार के गवाह बन के रहेंगे ये समंदर और ये निसर्ग। अरे
भिगा दिया मुझे। आइए, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए नहीं, आप ना। एंजॉय कीजिए, मैं देखता हूँ। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ कभी दीजिए। नहीं, चलो, नहीं प्लीज प्लीज चलो, प्लीज आओ मुझे छोड़ ना। दीजिए। नहीं, अरे नहीं, आओ देखिए, ना। सुनिए। नहीं, आप मेरी बात आओ, मानिए। आओ। अरे सुनिए तो बहुत सही। मजा आएगा, चलो ना। रूपाली जी, नहीं छोड़ दो दी। अरे अरे बाप रे। मिस चक्रवर्ती, देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। जब वो पानी में जाना नहीं चाहता तो उसे क्यों ले जा रही हो? इनके बिना मैं डूब जाऊंगी सर। तो आप क्यों डूबेंगी? मैं तो देख रहा हूँ कि आप उसे डुबा रही हैं। आपको बचाने वाले बहुत लोग हैं, उसे छोड़ दीजिए। बाप रे बाप, जाओ यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, जाओ होटल जाके कपड़े बदल लो, जाओ। अच्छा। मिस्टर डे, इधर है। सर, अच्छा, यहाँ पर सब लोग हैं, आलोक कहाँ है? सर वो बीच पे घूम रहे हैं। टैक्सी। आप कहाँ जाएंगे? हावड़ा, हावड़ा से ही ट्रेन पकड़ूंगा। मैं शिवपुर में रहती हूँ। चलिए मैं आपको हावड़ा में ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं दूसरी टैक्सी देखता हूँ। फालतू में टैक्सी का पैसा क्यों खर्चा करते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ आने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम किस बात की? तो फिर आओ ना। अब हाँ सुनो, बोल रहा था कि ऑफिस से निकल के तुम्हें हावड़ा तक जाना पड़ता है। शाम के वक्त तुम्हें जल्दी से टैक्सी भी नहीं मिलती होगी तुम्हें। आज से मेरी मारुति तुम्हें हावड़ा तक पहुंचा देगी। नहीं सर, मैं जो कह रहा हूं वही सुनो। ड्राइवर को बोल दिया है, सफेद रंग की मारुति। कैसा सरप्राइज कर दिया ना आपको। आइए, आपके ट्रेन का टाइम हो रहा है। आप बेफिक्र रहिए सर। इतने दिनों से हमारी कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिले, लेकिन मैं लेकर आऊंगा। उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुभाष के साथ मेरी कल ही बात हुई है। तुम सुभाष जी को कैसे जानते हो? नहीं, रूपाली, मतलब मिस चक्रवर्ती। कल उन्होंने मेरी बात करवाई थी। कल हम 3 लोगों ने पास के ही एक होटल में डिनर किया है सर। उन्होंने मुझसे वही वादा किया है। मैं चलता हूं सर।
एक रिक्वेस्ट थी सर। बोलो। आपकी जो मारुति है जो मुझे हावड़ा स्टेशन पे छोड़ती है, मैं रूपाली को हावड़ा तक लिफ्ट देता हूँ। वो शिवपुर में रहती है ना सर, मतलब हावड़ा से रूपाली को शिवपुर के लिए बस पकड़नी पड़ती है। ऑफिस छूटने के बाद बस की भीड़ तो आप जानते हैं। आप अगर अपने ड्राइवर को बोल दें कि मुझे स्टेशन पे छोड़ने के बाद रूपाली को घर पर छोड़ दें, तो आफ्टर ऑल रूपाली मेरी सीनियर है ना। कंपनी से मुझे जो फैसिलिटी मिलती है वो। तुम गलतियां कर रहे हो। ये कंपनी तुम्हें फैसिलिटी नहीं देती है, ये मैं दे रहा हूं। इस कंपनी में रूपाली से भी ज्यादा सीनियर लोग हैं जो हर रोज शाम को ट्राम से, बस से अपने घर जाते हैं। ये शायद मिस रूपाली को नहीं पता। नहीं, मैं कह रहा था गाड़ी जब हावड़ा तक जा ही रही है तो फिर। ठीक है, उनको पहुंचा देंगे, लेकिन ये सब तो थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि 7 दिन के अंदर तुम परमानेंट होकर कोलकाता आ जाओगे। तब तो उन्हें ट्राम और बस से ही जाना होगा। तो अभी से उन्हें गाड़ी की आदत डालना ठीक रहेगा क्या? तो फिर इतनी जल्दी तो तुम्हारे फ्लैट का बंदोबस्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपना बंगला तुम्हें दे दूंगा। संडे को शिफ्ट करना होगा, और यह बात मालती को बता देना।